हेलो, वेलकम टू एसएससी लैब। एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। आपकी बरखा मैम आपके सामने भरने वाली हैं पूरा का पूरा फॉर्म, ताकि जो टेंशन है आप लोगों की वो दूर हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एसएससी की नई वेबसाइट आई है, ssc.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे अपने आप को पहली बार रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। मैं एक एक स्टेप आपको करके दिखाऊंगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। सो आई होप आप सभी लोग मेरे इस सेशन के लिए एक्साइटेड थे और अच्छे से इसको देखने के बाद ही फॉर्म भरोगे। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, कि बहुत ढेर सारे फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। इसी वजह से मैं आपसे फिर से बोलना चाहूँगी कि देखिएगा फिर फॉर्म भरिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने ये विंडो पूरी आपके सामने खोल रखी है। आप लोग देख सकते हो इसको। ऊपर क्या लिखा है, ssc.gov.in। ये खुल गया। खुलने के बाद पर्सनल डिटेल पे आप क्लिक करोगे। ठीक, कंटिन्यू करोगे, पर्सनल डिटेल्स अपनी सारी भरना शुरू करोगे। डू यू हैव आधार कार्ड, यस करो। मेरे साथ आप भी भरते चलो, ठीक है। तो चलिए, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप आधार कार्ड यस करने के बाद अपना नंबर भरेंगे। तो यस कर दिया, फिर यहाँ पे आप लोग अपने आधार कार्ड का नंबर भरोगे सभी लोग। ठीक है, चलिए मैं भी अपना आधार कार्ड का नंबर सर्च कर लेती हूँ। मिल गया। चलो आप भी मेरे संग भरो सब लोग। ठीक है, आधार कार्ड का नंबर भरिए, फिर उसको वेरीफाई करिए। ठीक है, आपने आधार कार्ड का नंबर लिख लिया, उसको वेरीफाई कर लिया। दूसरा स्टेप आपको भरना ही नहीं है, क्योंकि आपके पास आधार कार्ड था। अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं होगा तो यहाँ पे दूसरा कार्ड आपसे मांगेगा, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड, कुछ और। पर आपके पास आधार कार्ड है तो आपने डिटेल्स यहाँ पे सारी की सारी भर ली हैं। वेरीफाई कर दिया आधार कार्ड का नंबर। कैंडिडेट का नेम आपसे पूछा है, तो सभी लोग यहाँ पे नाम भरेंगे। मेरे हिसाब से अगर मेरे साथ साथ करोगे ना तो बढ़िया रहेगा। लिखने के बाद फिर वेरीफाई करेंगे। परफेक्ट। क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है? वैसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्होंने चेंज किया होता है। मैंने किया नहीं है, तो डू यू हैव चेंज योर नेम? नो। ठीक है, जेंडर क्या है? जेंडर फीमेल है तो भाई फीमेल हो जाएगा। वेरीफाई जेंडर, वेरीफाई जेंडर, फिर से जो भी आप इंफॉर्मेशन भरोगे वो आपको एक बार वेरीफाई करना होगा। फिर आपसे पूछ रहा है ये डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ चलिए भर देते हैं। चलिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप लोग भरेंगे। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ हम लोगों ने भर दिया। ठीक है, फिर से वेरीफाई करिए। जो आपने लिखा है वो वेरीफाई कर दिया। फिर फादर नेम है, फादर नेम लिखिए, वेरीफाई कर दीजिए। फिर मदर का नाम लिखिए, फिर वेरीफाई कर दीजिए नाम। ठीक है, फिर मैट्रिकुलेशन, मतलब कि जो आपका 10th का क्लास का बोर्ड है वो कौन सा बोर्ड है। मेरा यूपी बोर्ड है तो फिर मैं यूपी बोर्ड लिख दूंगी। तो हम लोग अपने बोर्ड को सेलेक्ट कर रहे थे। बोर्ड क्या है? मेरा तो भाई यूपी बोर्ड है, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश। फिर वेरीफाई भी करना है, वेरीफाई भी कर दो। ठीक है, वेरीफाई भी कर दिया। ओके, रोल नंबर, सारी चीज़ें सही लिखिएगा क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है इन सब चीज़ों के बेसिस पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हमने कर दिया। अब हम लिखेंगे अपना रोल नंबर, उसके बाद वेरीफाई करिए। बहुत बढ़िया। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, ये जो आपके पास नोटिफिकेशन है इसको भरने के टाइम पे जब भी फॉर्म भरोगे ना, सामने रख के भरना अपना जो भी सर्टिफिकेट होगा क्लास 10th का। ईयर ऑफ पासिंग आपसे पूछ रहा है, ईयर ऑफ पासिंग भर दीजिए। मैं तो अपना फॉर्म भर नहीं सकती हूँ, जाहिर सी बात है, इसमें ज़्यादा दिखाएगी। तो मैं तो अपने स्टाफ के एक मेंबर का फॉर्म भर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। एक एक चीज़ मैं इसीलिए देख देख के कर रही हूँ ताकि अब आपको भी पता हो कि एग्जैक्टली ऐसे ही देख देख के करनी है। 2018, ठीक है। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, आपकी इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो हाईएस्ट लेवल है, मतलब आपने एजुकेशन कहाँ तक कर रखी है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन डालिएगा। ठीक है, मैं जिसका फॉर्म भर रही हूँ उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है तो मैंने ग्रेजुएशन डाल दिया। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर भाई सही एकदम होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल नंबर हो गया। अब आपके पास आ जाएगा OTP फॉर वेरिफिकेशन विल बी सेंड। सेंड OTP मैंने कर दिया है ताकि आपके मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाए। ठीक है, आप भी कर दो। आपको मोबाइल नंबर चेक करना होगा इसके अंदर ही।
ठीक है, वैलिडेट कर दो। अगर आपका सही होगा मोबाइल नंबर तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा वैलिडेटेड। इसके बाद आपको ईमेल आईडी लिखनी है। चलिए आईडी लिख देते हैं। तो आईडी फाइन, जो आईडी आपकी वर्किंग में है वही वाली आईडी भरिएगा, क्योंकि यही एंड तक जाएगी। ठीक है, अब आपसे फिर से, क्योंकि आईडी वैलिडेट होनी है तो आपके अब आईडी पे भी पूछेगा कि आईडी पे बताइए क्या है। और जब जो आईडी आप लिखोगे वो वर्किंग में होनी चाहिए, क्योंकि तुरंत ओटीपी आईडी पे जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब आईडी वाला भी भर लेते हैं। फिर वैलिडेट करो। वैलिडेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका सब कुछ अकॉर्डिंग टू एसएससी सेव होगा और सर्च होगा। पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली, मैंने ओके कर दिया। अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। इस रजिस्ट्रेशन की फ़ोटो लेके अपने पास सभी लोग रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है यहाँ पे, मैंने भी फ़ोटो खींच ली है। बेसिक डिटेल्स आर सेव्ड, रजिस्ट्रेशन इज़ पार्शियल एंड इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 14 डेज। हम तो अभी तुरंत ही कर देंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ओटीपी शेयर ऑन मोबाइल ईमेल आईडी। ठीक है, यूज इट टू साइन इन टू योर अकाउंट टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, क्लिक कंटिन्यू। हमने कंटिन्यू क्लिक कर दिया। अब देखो मैंने क्यों बोला था रजिस्ट्रेशन नंबर की फ़ोटो ले लेना, क्योंकि फिर आपको यहाँ पे तुरंत बाद में भरना होगा। अच्छा हुआ हम लोगों ने फ़ोटो ले ली थी। अब यहाँ पे भर देते हैं। मेरे पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर आया था, मैंने ये भर दिया है 180। चलिए, तो हम लोग इस वाले स्टेप पे थे, हमने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया था। अब यहाँ पे जो पासवर्ड पूछा जा रहा है, यहाँ पे आप सोच रहे हो कि कौन सा पासवर्ड है। बेटा ये वही वाला पासवर्ड है, आपके फ़ोन नंबर पे आएगा। जैसे ही आप इस वाले स्टेप पे साइन इन करोगे ना, आपके फ़ोन नंबर पे एक पासवर्ड आएगा, और या तो फ़ोन नंबर पे या तो आप अपने उस पे ईमेल पे देख लेना, दोनों पे चेक करना, कहीं ना कहीं आपको ये पासवर्ड मिलेगा। मेरे मेल आईडी पे एक पासवर्ड आया है, इसी वजह से मेल आईडी और फ़ोन नंबर सही डाला जाता है। मेरे मेल आईडी पे पासवर्ड आया है 139899। ये एक नंबर है, देखो आप देख भी सकते हो 139899, ये नंबर वाला पासवर्ड आया है। मैंने पासवर्ड डाल दिया। ये मैंने बनाया नहीं है, ये खुद मुझे गवर्नमेंट की साइट से आया है मेरी मेल आईडी पे। ठीक, अब कैप्चा आपसे पूछ रहा है। कैप्चा जो ऊपर लिखा है ना वो लिख दो। क्या लिखा है इसमें? डी लिखा है, फिर आपका जे लिखा है, फिर जेड है, के है, फिर जेड है। लिख दिया, साइन इन करो। आपसे बोल रहा है कि आप इसको सेव करना चाहते हो। नहीं, सेव मत करो, क्योंकि आप बाद में तो इस पर रिक्रिएट करने को बोलेगा। देखो अब आपके सामने दूसरा स्टेप आ गया। मैंने बोला ना सेव मत करना, क्योंकि रिक्रिएट करने को बोल रहा है। ओल्ड पासवर्ड में आप वही वाला पासवर्ड लिखोगे जो पहले आया था। ठीक है, यानी कि जो आपकी मेल आईडी पे आया था, जो हमने अभी लिखा है, जो अभी हमारे पास पासवर्ड आया है हम वही लिखेंगे। और न्यू पासवर्ड जो हमें बनाना होगा इसके अकॉर्डिंग बनेगा। पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, इंक्लूड 1 अपर केस, मोर लोअर केस, नंबर भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो मैं तो पासवर्ड अपना बना ले रही हूँ। ठीक है, देखो मेरे सारे के सारे स्टेप्स वेरीफाइड हैं। आप देख भी सकते हो मेरे पासवर्ड में कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और नंबर भी है, यही सब होना चाहिए। तो जब आपका पासवर्ड ऐसा होगा तब ही वो एक्सेप्ट होगा। अब ये जो ऊपर लिखा है उसको दोबारा से नीचे लिख दो, सेम। आंखें खोल के देख लो, दोनों एकदम सेम होना चाहिए। ठीक, फिर आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है। सिक्योरिटी क्वेश्चन का मतलब है कभी आप पासवर्ड भूल जाओ तो आपको याद दिलाने के लिए सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा। व्हाट सिटी वर यू बॉर्न इन। सपोज मैंने ये कर दिया सिक्योरिटी क्वेश्चन, मैं कहाँ पे पैदा हुई थी? लखनऊ में। एक मेरा सिक्योरिटी क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या कर ले? फेवरेट मूवी, फर्स्ट स्कूल कर लेते हैं। मेरा फर्स्ट स्कूल कौन सा है? CMS। ठीक है, तो मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। वाओ, ये भी हमारा परफेक्टली फिल हो चुका है। पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, पासवर्ड जो आपका है ना उसको आप कहीं पे रख भी लेना। ठीक है, अगर ना रख पाओ तो फोटो खींच लो। मैंने भी फोटो खींच ली फिर से। ओके कर दिया मैंने। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है क्या अब आप चाहते हो पासवर्ड सेव हो जाए? देखो मैंने अब देखा कि ये मेरा आईडी, ये पासवर्ड है। हाँ भाई, अब सेव हो जाए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सेव कर दिया इसको। अब आपसे पूछ रहा है, फिर से अपने आप ये पेज खुल के आ जाएगा आपसे आपका। ठीक है, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन परफेक्टली हो चुका है। इतना क्लियर हो चुका सभी लोगों को? हो गया।
अब आप लॉगिन करोगे, क्योंकि रजिस्टर तो अब आप लोग कर चुके हो। लॉगिन करोगे, लॉगिन के संग ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है, सारा फटाफट भर दो। ये देखो मैंने सेव किया था, मैंने उसको एज इट इज़ भर दिया है। अब मेरे से कैप्चा बोल रहा है, कैप्चा मैंने कर दिया। कैप्चा क्या आया है मेरा, 8 है, फिर स्मॉल s है, फिर J लिखा है, फिर आपका Y लिखा है और फिर A है। मैंने सारा का सारा भर दिया, फिर मैंने लॉगिन कर लिया। ये देखो मैंने लॉगिन कर लिया। तो अब यहाँ पे थर्ड स्टेप पे आ गया है कि अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन भरो, सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चलिए भरते हैं। कैटेगरी क्या है, आपकी जो कैटेगरी है आप भरिएगा। मैं जिनका फॉर्म भर रही हूँ उनकी कैटेगरी जनरल है, तो मैंने UR लिख दिया। फिर जो भी लिखोगे दोबारा से वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर नेशनैलिटी क्या है, इंडियन है, तो क्या कर दिया, सिटीजन ऑफ इंडिया कर दिया। ठीक है। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ये आजकल हर फॉर्म में पूछा जा रहा है। कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी के लिप्स के ऊपर मोल होता है, किसी के लेफ्ट हैंड में एक मार्क होता है, तो मैंने बोल दिया ब्लैक मार्क ऑन माई लेफ्ट हैंड। आपके बॉडी में जो भी मार्क होगा आप वो कर सकते हो। आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, नो। अगर किसी बंदे के अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो वो येस करेगा और उसको डिफाइन करेगा कौन सी है, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन नंबर भी डालेगा, पर चूंकि हम लोग की नहीं है तो हमने नो मार्क कर दिया। परमानेंट एड्रेस, अब यहाँ पे आप अपना एड्रेस भरोगे। चलिए मेरे साथ भरते जाइए, देखो मैं कितनी स्मूथली धीरे धीरे करा रही हूँ ताकि आप लोगों का सब कुछ मेरे साथ ही होता जाए, है ना। चलो एड्रेस भरते हैं। फिर आपसे पूछा है स्टेट, यूनियन टेरिटरी जो भी है, उत्तर प्रदेश है तो उत्तर डाल दो, ये रहा आपका उत्तर प्रदेश आ गया। डिस्ट्रिक्ट लखनऊ है तो लखनऊ डाल दिया हमने। पिन कोड जो भी है पिन कोड डाल दीजिए। ठीक है। फिर आपसे पूछा जा रहा है इस परमानेंट एड्रेस सेम, आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है परमानेंट एड्रेस सेम है। हाँ भाई मेरा तो सेम है, मैंने यस कर दिया तो ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन नीचे आ गई है। फिर मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। फिर क्या बोल रहा है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी सेव हो गई है मेरी सक्सेसफुली, ओके कर दिया मैंने। डिक्लेरेशन, OTR डिक्लेरेशन है कि आप डिक्लेयर कर रहे हो कि सारी की सारी चीज़ें सही हैं। अच्छा, डिक्लेयर करने से पहले एक बार आप चाहो तो प्रिव्यू कर दो, है ना, ताकि अगर कोई चेंजेस हैं तो आप कर लो डिक्लेयर। एक बार डिक्लेयर कर दिया उसके बाद नहीं हो सकते हैं चेंजेस, ठीक है। ये गड़बड़ी मत करिएगा, ये प्रिव्यू का ऑप्शन है। प्रिव्यू जब आप करोगे ना तो जो भी आपने रखा है, आधार का ID, आपका जो नाम है, जो आपकी सारी डिटेल्स हैं, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। सब कुछ देख लो कि हाँ भाई मेरा सब कुछ सही है, ठीक है। उसके बाद फिर कर दो डिक्लेयर। ठीक, आप चाहो तो प्रिंट भी करा सकते हो। आपको फिर अग्री करना होगा, अग्री करने के बाद आपने डिक्लेयर कर दिया। अब ये डिक्लेयर हो चुका है, डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, हमने ओके कर दिया। जैसे ही हमने ओके किया हमारे पास ये पूरा आ जाएगा डेटा कि अगर ये रजिस्ट्रेशन हमारी डिटेल्स हैं, अगर अभी भी एडिट करना है आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। पर आई वुड से कि आप सब कुछ बढ़िया से यहाँ पे सेव कर लो, सही एक बार में डालो। अब नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करो, क्या लिख के आ रहा है, एप्लीकेशंस। अब ये पूरा का पूरा आपका पोर्टल है, ये खुद आपका पोर्टल हो गया। इसमें आपको दिखता रहेगा कहाँ कहाँ आपने अप्लाई किया है, क्या क्या आपकी एप्लीकेशन हिस्ट्री है। चूंकि अभी मैंने नई फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है तो अभी ये ब्लैंक दिखा रहा है। तो अब हम भरने जा रहे हैं SSC CGL 2024 का फॉर्म। OTR वाला स्टेप यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये भी मैंने आप लोगों को एक एक स्टेप करके दिखा दिया है। और अब हम शुरू कर रहे हैं आगे की चीज़ें, यानी कि किस तरीके से आप CGL का फॉर्म भरोगे, एक एक स्टेप हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो शुरू करें फिर। OTR नंबर आपके पास आ चुका है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है, यानी कि इस टाइम आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी है और आपका पासवर्ड भी है, ठीक है। चलिए फिर हम क्या करते हैं, CGL फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले ये आप देख रहे हो जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर सबसे पहली लिंक ही दी गई है, नोटिस ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन। आप जब उस पर क्लिक करोगे नीचे देखो अप्लाई आ रहा है, दिख रहा है आप सभी लोगों को अप्लाई का ऑप्शन। तो बस आप इसी अप्लाई पे, ये जो यहाँ पे अप्लाई दिख रहा है ना, इसी अप्लाई पे आप क्लिक करोगे और जब आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा लॉग इन टू योर अकाउंट। अब लॉग इन टू योर अकाउंट करने के लिए आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है और आपसे आपका पासवर्ड पूछ रहा है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल दीजिए। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप इस कैप्चा को एंटर करो, जो यहाँ पे लिखा है ना, इसको आप यहाँ पे एंटर कर देना, इसी को कैप्चा बोलते हैं। फिर आप लॉग इन करना,
ठीक है, देखो आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रजिस्ट्रेशन आप ऑलरेडी कर चुके हो। कैसे करना है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, अब आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आया था हमने भर दिया, कैप्चा भर दिया, बस हमारा लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होगा तो इस तरीके की कुछ स्क्रीन हमें दिखेगी। अब हम क्या करेंगे, पर्सनल डिटेल्स पे आएंगे। अब चूंकि हमने वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया है तो ये जो पर्सनल डिटेल है इस तरीके से अपने आप सारी भर जाएगी। मतलब आप लोगों को एक एक चीज़ नहीं भरनी है जैसे पहले होता था। इसमें क्या है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाली। एक बार आपने कर दिया है तो सारी डिटेल्स आपको बार बार नहीं भरनी है। जितने भी आप फॉर्म भरोगे उस रजिस्ट्रेशन नंबर से सब में अपने आप पर्सनल डिटेल भरी होगी। तो आप देखोगे आपकी पर्सनल डिटेल ऑलरेडी भरी होगी। ठीक है, आप ओके करोगे, सेकेंड स्टेप में आ जाओगे। अब आपसे क्वालिफिकेशन वाली चीज़ पूछी है, समझना ध्यान से। हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब होता है आपके पास जो भी हाईएस्ट डिग्री है। जैसे कि अगर मैं फॉर्म भर रही होती तो मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो मैं डालती कि भाई मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अगर आपके पास हाईएस्ट डिग्री ग्रेजुएशन है तो आप डालोगे आपने ग्रेजुएशन किया है। ठीक है, ओके जी, आगे बढ़े। क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसका मतलब है कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कौन सी ग्रेजुएशन क्या चाहिए, एजुकेशन में ग्रेजुएशन चाहिए। तो फिर हमने ग्रेजुएशन लिख भर दिया यहाँ पे। ग्रेजुएशन के बाद क्या मैं ग्रेजुएशन में पास हूँ, बिल्कुल पास हूँ। पासिंग ईयर क्या है ग्रेजुएशन का, आपका जो भी पासिंग ईयर होगा आप भर देना। किस यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है, उत्तर प्रदेश या फिर कहाँ से, आपने किस इंस्टीट्यूट से पास किया, आपका स्टेट क्या है। सबसे पहले स्टेट भरना है, उसके बाद इंस्टीट्यूट भरना है। ठीक है भाई, हमने ये भी भर दिया। फिर आपका क्या रोल नंबर था, हमने रोल नंबर भी भर दिया। तो इस तरीके से सारे स्टेप्स हमने भर दिए हैं। हमारे परसेंटेज कितने थे, सब कुछ ये सारा हमने भर दिया। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो तुरंत हमारे पास दूसरी स्क्रीन खुल जाएगी इस तरीके की। अच्छे से दिख रही है। मैंने प्रॉपर, पहले पता है क्या होता था कि एक एक मैं लाइव करके दिखाती थी तो बहुत बार क्या होता था कि नेट का इशू आता था, कई बार क्या होता था वेबसाइट चलते चलते रुक जाती थी। तो इस बार मैंने क्या किया, खुद ही से प्रॉपर फॉर्म भरने के बाद स्क्रीनशॉट्स डाले हैं ताकि बीच में जब आप भरने बैठो तो एक फ्लो में पूरा फॉर्म भर लो। ठीक है, चलो तो हमने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट किया। फिर हम यहाँ पे आए एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ का डालना है। जाहिर सी बात है, इंसान जहाँ रहता है वहीं का डालता है एग्जामिनेशन सेंटर, आप भी वहीं का डालोगे, है ना। तो आपका जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है, 3 प्रेफरेंसेस पूछी जाती है। जैसे मैंने सबसे पहली प्रेफरेंस दिल्ली डाली, फिर जयपुर डाला, फिर हल्द्वानी डाला। आप अपने आसपास जो भी है, जैसे अगर मैं लखनऊ में हूँ तो मैं लखनऊ डाल दूंगी, बाराबंकी डाल दूंगी, कानपुर डाल दूंगी, लखनऊ के जो आसपास हैं वो मैं डाल दूंगी यहाँ पे। ठीक है, अच्छा प्रेफरेंसेस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। मैं आपको बताऊँ, कई बार ऐसा होता है कि आपको पहला प्रेफरेंस नहीं मिलता है। मतलब कि अगर मैं लखनऊ में हूँ, मैंने डाला लखनऊ, बहुत बार ऐसा होगा लखनऊ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सोच समझ के प्रेफरेंस डालना, क्योंकि जो सबसे आसपास जगह आपके घर के हो वही डालना। ठीक है, फिर यू है आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, नहीं है तो आप यहाँ पे अपना नो कर सकते हो, नो कर सकते हो। फिर है डू यू हैव अ फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एज पर दिस पैराग्राफ सर्टिफिकेट, नहीं हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा ये सारे देखो, आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे नहीं मार्क किया। क्यों नहीं मार्क किया पता है, क्योंकि जहाँ पे एस्ट्रिक दिया होता है ना उसको मार्क करना ज़रूरी होता है। बाकी कॉलम आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, जैसे मैंने ये दोनों छोड़ दिया, मैं एस्ट्रिक वाले पे आ गई। आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। अब समझो, जूनियर स्टैटिस्टिकल जो ऑफिसर होता है और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर होता है, ये ऐसी पोस्ट है जिसके लिए अलग से आपसे पूछा जाता है। क्यों अलग से पूछा जाता है, क्योंकि इसका पेपर होता है स्टैट्स का। ठीक है, तो आपसे पूछा गया क्या तुम अप्लाई कर रहे हो। अगर आप लोगों ने जेएसओ भरा है तो येस पे क्लिक करना, नहीं भरा है तो नो पे। फिर डू यू पजेस ईक्यू फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, देखो ये भरना आपको, अगर आपने यहाँ नो कर दिया तो कोई मतलब ही नहीं, अगर आपने येस किया होता तो ये भी भरते आप। आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, अच्छी जॉब होती है, बहुत से लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन इसके लिए स्टैट्स आपके पास एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे येस मार्क करोगे तो आपको यहाँ पे भी येस मार्क करना होगा। इसका मतलब ये होता है कि मैं अप्लाई कर रही हूँ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर के लिए और मेरे पास सारी क्वालिफिकेशन है। सारी क्वालिफिकेशन का मतलब है कि मेरे पास ग्रेजुएशन में स्टैट्स ऐसा सब्जेक्ट था 3 साल, तभी आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में स्टैट सब्जेक्ट नहीं था तो आप इस पोस्ट के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हो। जेएसओ के लिए हर बंदा अप्लाई कर सकता है। ठीक है, चलो यहाँ तक हमारा हो गया बढ़िया से। ठीक है, अब सेव एंड नेक्स्ट करो। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे आपसे आएगा भाई अपनी इमेज डाल दो। अब इमेज के लिए थोड़ा अच्छे से समझ लेना,
आपसे इमेज के लिए यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कैप्चर लाइव फोटोग्राफ। कैप्चर लाइव फोटोग्राफ हम कैसे करते हैं देखना, अच्छे से समझ, इसको समझेंगे। आपके सामने ये आपकी पूरी स्क्रीन है, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये आपका लैपटॉप है, आपने ऐसे करके सामने अपना लैपटॉप ऐसे रखा और आपने पीछे जो बैकग्राउंड रखा ना वो एकदम प्लेन होना चाहिए। रंग बिरंगी दीवारें या फिर कोई चादर पीछे टंगी है, ऐसा मत करना, फॉर्म बहुत रिजेक्ट होते हैं। आप यहाँ पे करोगे कैप्चर लाइव फोटोग्राफ। जैसे ही आप कैप्चर लाइव फोटोग्राफ करोगे, अब आपका जो कंप्यूटर है उसको ऐसे सामने रखना और जो भी चश्मा कैप पहना है उसको हटा देना, सीधे उस बॉक्स के बीच में जाना और आपकी फ़ोटो कैप्चर हो जाएगी। ठीक है, आपकी फ़ोटो कैप्चर हो जाएगी। बहुत ईजी स्टेप है, जैसे फ़ोन में नहीं फ़ोटो खींचते हैं, एकदम वैसे ही कैप्चर हो जाएगी फ़ोटो आपकी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें क्लियर है सभी को, चलो बढ़िया। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है अपलोड सिग्नेचर। अच्छा, सिग्नेचर पहले से ही मैं आपको 3-4 चीज़ें बता रही हूँ, वो करके रखना, वरना जब आप अपलोड करोगे तो अपलोड नहीं कर पाओगे। 3 चीज़ें ध्यान में रखना। सबसे पहले फ़ोटो के लिए ये याद रखना कि तुम एक ऐसे बैकग्राउंड पे हो जहाँ पे लाइट अच्छी हो और प्लेन बैकग्राउंड हो। जो आपका कैमरा है वो सामने होना चाहिए, मतलब आई लेवल पे होना चाहिए। पोजिशन योरसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द वेब कैम। और जो भी कैंडिडेट फ़ोटो खींच रहा है उसके पास कोई भी कैप, मास्क, ग्लासेस कुछ भी नहीं होनी चाहिए लाइव फोटोग्राफ खींचने के टाइम पे। जैसे कि मैं आपसे बताऊँ, ये फ़ोटो देख रहे हो, हरी है, ये अनक्लियर है, इसमें सिर्फ इनका आधा चेहरा आया, इसमें इन्होंने कैप लगाई है, ये ब्लर हो गई, ये इन्होंने इसमें चश्मा पहना है, यहाँ पे इन्होंने गॉगल्स पहने हैं, ये छोटी सी, इस तरीके की कोई भी फ़ोटो अगर आपको लाइव फ़ोटो में दिख रही है वो एक्सेप्टेड नहीं होगी। जब आप लाइव फ़ोटो खींचोगे ना तो आपके पास, आपने टोपी ना पहनी हो, आपने चश्मा ना पहना हो, ये सब कुछ ना हो, प्लेन वाइट बैकग्राउंड हो, फ़ोटो खींच लो, खिंच जाएगी आराम से। ठीक, इसके बाद जब सिग्नेचर अपलोड करने की बारी आती है तो इन 4 चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखना। सिग्नेचर पहले से ही खींच के किसी फोल्डर में अपने लैपटॉप में सेव करके रखना, वरना जब फॉर्म भरने लगोगे ना तो बीच में इस स्टेप में इंसान रुक जाता है। तो पहले से सेव करके रखना। एक इमेज जो आप खींचोगे अपनी साइन की, वो आपकी 10K18 टू 18 से 20 KB तक आपकी होनी चाहिए इन JPEG फॉर्मेट। फिर जो इमेज का डायमेंशन है, ठीक है, जो इमेज का आपका डायमेंशन है वो कैसा होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर विड्थ और हाइट दी गई है। जो आपका साइन है वो क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे आप ये देख रहे हो, इस तरीके का साइन मत करना। दिख रहा है सबको, इस तरीके का साइन मत करना, चाहे आप इंग्लिश में करो चाहे हिंदी में। जैसे मैंने नॉर्म एक जनरली कोई भी नाम मेरे दिमाग में आया, अग्रिमा, तो मैंने अग्रिमा तिवारी साइन किया। ठीक है, अब देखो मेरा कोई भी साइन फॉर्म भरने के टाइम पे ऐसा मत करना, कोशिश करना क्लियर साइन करो, इस तरीके का या फिर इस तरीके का। ठीक है, और ये फ़ोटो खींच के अपने लैपटॉप में पहले से ही सेव कर लेना, ताकि जब आप इस स्टेप में आओ, सीधे आप यहाँ पे जाओ, सीधे अपलोड योर सिग्नेचर पे, अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करो और जहाँ पे भी आपने सेव किया है आपके लैपटॉप पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अब समझो, यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं CGL के फॉर्म में। अब आप सोचोगे क्या है, बस खुशखबरी ये है कि आपका फॉर्म यहाँ पे भर चुका है। जैसे ही ये दोनों चीज़ें होती हैं, सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ के बाद फीस सबमिट करनी होती है मेल्स को। अगर आप गर्ल हो या फिर SC ST कैंडिडेट हो तो आपका फॉर्म बस यहीं पे भर जाता है, सबमिट करोगे, लिख के आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। लेकिन अगर आप मेल हो या जनरल कैटेगरी के हो तो आपको 100 रुपये फीस देनी पड़ेगी। तो आपका आ जाएगा फाइनल सबमिशन से पहले पे फीस ऑफ 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ की फ़ीस देना, बस बधाई हो, आपका पूरा फॉर्म भरा जा चुका है। तो बताइए, एक एक स्टेप सबको क्लियर है? मैं हमेशा ना फॉर्म शुरू से भरवाती हूँ, पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना बता दिया, फिर पूरा का पूरा फॉर्म भरना बता दिया। अब अगर किसी भी व्यक्ति ने इस पूरे वीडियो को 1.5x या 2x पे देखा है ना, तो आप गलती कर ही नहीं सकते हो अपने फॉर्म भरने के टाइम पे। तो ज़रूर से इसका एक एक स्टेप ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप में से सभी लोगों को एक बात बताऊं, ये करेक्ट टाइम है प्रिपरेशन का। अगर आपको लैब टीम के संग यानी कि हमारे संग प्रिपेयर करना है तो सिंपल सी चीज़ है, CGL वाले जितने स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको सिर्फ CGL की तैयारी करनी है तो आप इस कोर्स से कर सकते हो जुनून बैच में आपको सारे सब्जेक्ट मिलते हैं। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं, मैथ्स की, साइंस की, रीजनिंग की, सब कुछ मिलेगा जुनून बैच में, जो आपसे CGL से रिलेटेड है।
4000 का कोर्स है, अभी आपको 2000 का मिल रहा है। ये डिस्काउंट कोड है, यहाँ पे लिखा हुआ है बरखा, इसको लगाने पे आपको मिल जाएगा डिस्काउंट ऑफर। ऑल्सो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आप महापैक लेते हो, हमारे ऐप का नाम है लैब, LAB लैब, और हमारी वेबसाइट का नाम है लर्न ऑन लैब। इन दोनों पे आपको SSC महापैक और जुनून दोनों दिखेगा। अगर आप महापैक लेते हो तो इसका एक फीचर मैं आपको बताऊं, 1 साल तक जितने भी बैचेस आएंगे, चाहे CGL हो चाहे CHSL हो, सब आपको मिल जाएगा इस महापैक के अंदर। ठीक है, महापैक में आपको 2700 ई-बुक्स, 2100 टेस्ट भी मिल रहे हैं, और जो प्रिंटेड किताबें हैं वो आपके घर पे भी आ रही हैं। तो आप दोनों में से कोई भी कोर्स ले सकते हो, कोड आपको यही अप्लाई करना है, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये हमारी ऐप का नाम है। आई होप इस वीडियो ने काफ़ी लोगों की मदद करी होगी और आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट पहुंचा होगा इस वीडियो से। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। जितनी भी आपको प्रॉब्लम है CGL से रिलेटेड, एक बार वीडियो सेक्शन में जाके देखिए, लाइव सेक्शन में जाके देखिए, शॉर्ट्स में जाके देखिए, हर दिन आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।